धन्यवाद आप सभी का। लेट हुआ उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं आप सभी से। आगे उत्तर प्रदेश से आए हैं हमारे यहाँ जॉनसन जी, लखनऊ राजधानी से, अम्बेडकर विचार मंच के मेंबर हैं कोई, और इनके साथी आए हैं। सबसे पहले हम इनका हार्दिक स्वागत करेंगे। अपने बिहार पटना के धरती पे रथ यात्रा के लिए आए हैं। और आप लोगों को लगता होगा कि हम हमेशा विरोधी करते हैं, तो एक चीज बताना चाहेंगे। सबसे पहले जहां भी तकलीफ लोगों को लगता है, सबसे पहले जहां भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी और आलोक मेहता जी होंगे, मैं उन सभी को हार्दिक नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और एक बार कहना चाहता हूं कि आप लोग आइए, मौर्य वंश के वंशज यदि हैं, आप लोगों के अंदर का मौर्य वंश का ब्लड है, तो पटना का जो अशोका मैदान है, उस अशोका मैदान पर जो है बैकवर्ड वंश का कब्जा होना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि आप आकर करके, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पुत्र है रुद्र प्रताप कुशवाहा, बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं। और ये लड़ाई किसी दूसरे के बल पर नहीं, जो लड़ाई हम लड़े हैं ये उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद है। भले हम विरोधी हैं वो अलग की बात है, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ पे हैं। इसलिए जो है हम आग्रह करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे कि आप लोग जहां हैं बने रहिए। अगर हमारी आवाज आप लोगों तक जाती है तो हमको भरोसा है कि बच्चा समझ करके, हमारे बातों पर विचार करके, मंथन करके जरूर आइएगा। और साथ ही साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से हम आग्रह करना चाहेंगे, होश दे दो, हवास दे दो, होश दे दो, हवास दे दो। कौन कहता है कि मुख्यमंत्री का हमको आवास दे दो? होश दे दो, हवास दे दो। कौन कहता है कि हमको मुख्यमंत्री का आवास दे दो? नरेंद्र मोदी जी आप केंद्र में हैं और नीतीश तेजस्वी जी आप बिहार में हैं। अगर आपके अंदर सम्राट अशोक और बाबा भीमराव के लिए अगर 1% भी आप लोगों के दिल में सम्मान है, तो रुद्र प्रताप आप लोगों से कहता है हम बैकवर्ड वंशियों का भारत में दोबारा इतिहास दे दो। नहीं, अगर ये लोग इसके बाद अगर आप लोग नहीं सुनिएगा तो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू बहिन प्रखर, फरशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। हम लोग मजबूर होंगे। और आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले माह से जो है वो डेट तारीख कर लिया जाएगा, जो अगले इनविटेशन में आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। हम पटना के अशोका मैदान में 170 फीट का जो है, अब खुलासा कर दे रहे हैं, पटना के अशोका मैदान में 170 फीट का सम्राट, विश्व के प्रथम सम्राट अशोक का मार्बल का प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। पटना में अशोका मैदान है कहाँ? अशोका मैदान, हम अशोका मैदान ही का ना बगल में है आपका, हम नाम नहीं लेंगे उसका। किसी के बाप का संपत्ति नहीं, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, ब्राह्मणों द्वारा कब्जा किया गया हमारे इतिहास पे। आपके कहने से नाम उसका बदल दिया जाएगा? किसके कहने से नाम बदल जाएगा? जब उसके कहने, जब इंदिरा के कहने से नाम बदला नाम को बदलने में कमेटी बैठी। अरे कमेटी गया भाड़ में जी, देश हमारा है, किसी के बाप का प्रॉपर्टी है क्या? नरेंद्र मोदी के बाप का प्रॉपर्टी है, उसको बदलना पड़ेगा। जब लखनऊ का नाम जब कर्नावती हो सकता है, जब इलाहाबाद का जो है प्रयागराज हो सकता है, मुगलसराय का दीनदयाल हो सकता है, तो अशोका मैदान की संविधान में नहीं लिखा है। तो बदल दीजिएगा। क्यों नहीं बदलेंगे? हम आवाज, हम उनके वंशज हैं। और 97% बैकवर्ड जब गया, उसके बाद उस अशोका मैदान में बीच में थोड़ा सा आप लोग बोल दिए 130 फीट बाबा साहब के संविधान से चलता है, किसी के बाप के मनुस्मृति से नहीं चलता है। तो 130 फीट जो है बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण होगा। और इसके बाद जो है 80 फीट फातिमा शेख का मूर्ति लगेगा। उसके बाद गेट नंबर 1 पर जगदेव प्रसाद, गेट नंबर 2 पर ये मूर्तियां बीच में रहेगा। गेट नंबर 2 पर जो है जगदेव प्रसाद, गेट नंबर 3 पर ज्योतिबा फूले, गेट नंबर 4 पर भोला पसवंत शास्त्री, गेट नंबर 5 पर कर्पूरी ठाकुर, गेट नंबर 6 पे सावित्रीबाई फूले, गेट नंबर 8 पे दशरथ मांझी, गेट नंबर 9 पर जो है अब एक
और एक है दशरथ मांझी है और भोला पासवान शास्त्री, और इसके बाद जितने अपने महापुरुष हैं, और एक गेट पर जो है आदरणीय लालू जी का जो है मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं। उसके लिए बोलिएगा, उसके लिए अगले महीना से हम विशाल रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं अपने महापुरुषों के सम्मान में। और कुशवाहा का रुद्र प्रताप कुशवाहा मोरवंशी और बैकवर्ड वंशी का बेटा जो है मैदान में। हमको जो है तुम अपना राम मंदिर रखो, तुम कौन मंदिर रखो, हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपने इतिहास इन दुश्मनों के सीना पर चढ़ करके गाड़ेंगे। हम आज ये वादा कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, अगले महीना में कम से कम 3563 गाड़ी के साथ जो है आरा से होकर के रथ यात्रा निकलेगा, जो कैमूर बक्सर होते हुए जो है अरवल जहानाबाद जमुई होते हुए पूरे बिहार का भ्रमण करेगा। पहले चरण में पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और दूसरा टाइम रहेगा तो उत्तर प्रदेश बिहार से हम लोग जा करके और उत्तर प्रदेश एमपी होते हुए पूरे महाराष्ट्र पूरे देश में जो हम लोग जाने का काम करेंगे। और हमको हर हालत में जो है बाबा साहब का 130 फीट का मूर्ति हर हालत में लगाना है। आज मायावती और जीतन राम मांझी जो लोग बोलते हैं कि दलित का अपमान हो रहा है, आज जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, मायावती 4 बार सत्ता में चमारों को ठक्कर के दलितों को ठक्कर के सत्ता में मंत्री गई, लेकिन एक बार भी अपने बाबा साहब का नाम नहीं ली। 6500 करोड़ के लागत से अंबेडकर पार्क बनता है और उस पार्क में उनका प्रचार वाला हाथी लगता है और उनकी मूर्ति लगती है। मायावती जी और जीतन राम मांझी और एक जो भर हाथ जो पहने रहते हैं, कलावा पहने रहते हैं, उनका नाम नहीं मतलब ले रहे हैं। लेकिन एक बार भी ये व्यक्ति जो जिसके खानदान का 4 सांसद हुआ करता था बिहार में, जो मनुवादियों का, ब्राह्मणों का, भाजपा और आरएसएस वाला का गुलाम है, वो व्यक्ति एक बार भी अपने इतिहास और अपने महापुरुष को नहीं बोला। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, आज बाबा साहब का देन है, फातिमा शेख का देन है, इनका सावित्रीबाई फुले का देन है कि ये लोग जो है ना आज सांसद बना हुआ है। नहीं तो खानदान गारंटी दे रहे, इसका पूरा खानदान जो आज पार्लियामेंट में बैठा है लैट्रिन साफ कर रहा होता किसी के घर में बैठ करके। लेकिन इन लोगों को मतलब नहीं है, इन लोगों को मतलब नहीं है। भीम की मूर्तियां टूट रही है पूरे देश में, अंबेडकर को तोड़ा जा रहा है, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। चमार में पैदा लेने से चमर वंश का बेटा नहीं होता है, मोर में पैदा लेने से मोर वंश का बेटा नहीं होता है, मुस्लिम में पैदा हो जाने से मुस्लिम का बेटा नहीं हो जाता है। चमर वंश, मोर वंश और मुगल वंश का बेटा है और बेटी वो है जो अपने महापुरुषों के तरफ में हाथ उठ जाए तो उसका गला काटने का क्षमता रखता हो और उनके सम्मान में अपना जान देने का क्षमता रखता हो, उसको जो हम अपना चमर वंश, मौर्य वंश और मुगल वंश का बेटा कहते हैं। 97% लोग जगेंगे देश में। और हम जो है अब बदलते बिहार में, बदलते देश में हम सम्राट अशोक वाला अखंड भारत का द्वारा यहाँ पर निर्माण करने जा रहे हैं। हमको राम राज्य नहीं, अशोक साम्राज्य वाला चाहिए। वो राम राज्य नहीं जहां पर तुम मुसर हो, तुम चमार हो, तुम अति हो, तुम डोम हो, तुम नाव हो, तुम तेली हो, तुम लोहार हो, तुम कुर्मी हो, तुम फांसी हो। हमको वो सम्राट अशोक वाला राज्य चाहिए, वह बाबा साहब वाला संविधान चाहिए जहां एक ब्राह्मण और मुसर बैठ करके एक थाली में पानी पिए। वो वाला हमको सम्राट अशोक वाला अशोक राज्य चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। आप अम्बेडकर जी का मूर्ति बचा नहीं पाते और स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई कहाँ नहीं बचा पाते हैं, जहाँ होता है हम जाते हैं ना सबसे पहले। तो अब टूटने के बाद टूटने से पहले जाते हैं। हमको जो नॉलेज में रहेगा तभी हम जाएंगे ना, हमको खाली नॉलेज में हो जाना चाहिए, हम जाते हैं। सर, गांधी मैदान में जितने महापुरुषों की आप मूर्तियां लगाने की बात कर रहे हैं, ये राइट्स तो सिर्फ सरकार के पास है, फिर आप कैसे लगा सकते हैं? सरकार कौन है? सरकार हम जैसे और हम जैसे नेताओं की नौकर होती है। हम लोग राइट देते हैं उसको, उसकी राइट नहीं है, हम लोग राइट देते हैं तब वो सत्ता में बैठता है। अगर ये लोग नहीं बैठाता है, बोले ना कि याचना नहीं अवरण होगा, हम जो है इसके लिए पूरे रोड पर पूरे देश में रथ यात्रा लेकर के निकालने जा रहे हैं। जब तुम्हारा राम मंदिर, जब हजारों करोड़ के लागत से जब राम मंदिर बन सकता है तो क्या समझ रहे हो बैकवर्ड मंदिर नहीं बन सकता है क्या? उनके साथ साथ जो है आदरणीय लालू जी का भी हम मूर्ति बैठाएंगे पटना के गांधी मैदान में। तो जीवित है तो नरेंद्र मोदी मर गए हैं, नरेंद्र मोदी मर गए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का भी मंदिर होगा क्या चीज? आपके हिसाब से फॉरवर्ड और बैकवर्ड का दोनों का अलग अलग मंदिर होगा? क्या है, जब ये लोग चाह रहा है तो होना चाहिए ना। कौन चाह रहा है? सब लोग चाह रहा है। आप चाह रहे हैं? अरे हम क्या चाह रहे हैं?
हम क्यों चाह रहे हैं भाई? आपको नहीं लगता कि नया विवाद छेड़ने मैंने नया विवाद क्यों छेड़े हैं? अगर सही कहना गुनाह है, सही कहना अगर विवाद है, तो समझिए कि हम विवादित बयान दे रहे हैं। इसमें चाहने का क्या बात है? और आप बोले कि लालू जी का मूर्ति जिंदे कैसे लगेगा, जब नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी हो सकता है? मर गया है क्या नरेंद्र मोदी? जब नरेंद्र मोदी के नाम से जब मूर्तियां लग सकता है, तो गरीबों के, बैकवर्डों के मसीहा आदरणीय लालू यादव के नाम से एगो मूर्ति क्यों नहीं हो सकता है? आज लालू का देन है कि इस कुर्सी पर बैठा है रुद्र प्रताप कुशवाहा और बकझकी कर रहे हैं आप लोग के सामने। यस, तेजस्वी जी लालू के प्रॉपर्टी के विरासत के मालिक हो सकते हैं, उनके विचारधारा का मालिक वो नहीं हो सकते हैं। जो मनवादियों का तलवा चाहते हैं, वो कभी जो है विरासत का मालिक नहीं हो सकता है लालू यादव का। लालू यादव के नाम पे अब राजनीति अरे भाई तो तेजस्वी यादव कर करके लगे ना, कर करके तो चमक जाए, जो चमकना है चमक जाए। हो सकता है, चमकेंगे क्यों नहीं? लालू यादव हमारे गार्जियन है, हमारे पूर्वज है, हमारे पिता तुल्य है। तो हम अपने बाप का नाम लेकर के चमक रहे, तो क्या खराब कर रहे हैं? तेजस्वी यादव सरकार में तेजस्वी यादव पिताजी की तरह समाजवादी नहीं है। अरे भाई समाजवादी रहते तो एक बार बोलते नहीं, समाजवादी रहते तो बोलते नहीं। आज क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर कई जगह जो दलितों को खत्म किया जा रहा है, दलितों को घसीट करके मारा गया। अभी कुछ ही दिन पहले ना जी, अभी कुछ ही दिन सिवान में जो है ले जा करके मोटरसाइकिल में घसीट करके मारा जा रहा है। दलित पत्र बांटा जा रहा है, जो इससे पहले बिहार में कभी नहीं हुआ, ये आपको नहीं दिखा? मैंने आज पहला बार हो रहा है, इससे पहले भी हुआ नहीं। इसके पहले इतना बड़ा लेवल पर अरे भाई क्या हुआ जी? कितना बहाली हुआ है? 1,20,000 जहाँ 15 करोड़ अभी उस पर आएंगे हम। 15 करोड़ की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, जहाँ 14 करोड़ आबादी है, 1 लाख का क्या वैल्यू है? आप हर प्रखंड में रोजगार देने का कीजिए। कुछ नहीं मिला, कुछ तो मिल रहा है ना, पहले कुछ तो नहीं, काहे नहीं मिल रहा था? मैंने तेजस्वी यादव नहीं थे, नीतीश कुमार नहीं थे तो नहीं था। कितनी नौकरी नहीं, इसके पहले इनकम टैक्स में आदमी नहीं था, इसके पहले शिक्षक नहीं था, इसके पहले बिहार पुलिस नहीं था। न बतला तो रहे हैं, हो रही थी क्या? नहीं क्या चीज? इसके पहले बीपीएससी के द्वारा भर्ती हो रही थी। बीपीएससी के द्वारा नहीं हो रहा था ना जी, लोग कौन सा टीचर हो था ना। क्या आया अभी कौन सा टीचर हो रहा है? जाकर के देखिए, बहुत टीचर जाकर के ट्रेनिंग में डांस कर रहा है, कर रही है लड़की। का तरीका सिखा रहे हैं आप देखिए ना, 70% जो है जिन लोगों को अटेंड टाइप का दे दी है, उसके बल पर अगर किए हैं, तो देखिए जाकर के पुलिस का क्या व्यवस्था है। बहाली करने से नहीं ना हो जाएगा। बहाली 1 लाख टीचर का बहाली कर देने से क्या हो जाएगा? खाली एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी तलवार और हिंदू राष्ट्र की बात करती है, लेकिन आप बिहार की तरफ रुख होइए तो कलम वाली सरकार है। तेजस्वी यादव खुद कहते हैं, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी तलवार बांटने की बात करती है, हम तो कलम दे रहे हैं। तो जो आदमी 9वीं पास है और वो शिक्षक भर्ती में, शिक्षक लोगों में वैकेंसियां ज्यादा निकाल रहा है, तो इससे बढ़िया। अरे भाई तो आप देखिए, आप लोग ना इस चरपाई के मतलब परिवार को उठा के उस चरपाई पर करने में माहिर है। हम एजुकेशन पर, हम नौकरी पर नहीं बोले, हम अपने इतिहास पर बोले। अपने इतिहास पर ही लोग को एक बार करना चाहिए। इसके लिए आदरणीय नीतीश जी जो बधाई के पात्र हैं, चूंकि टैलेंट व्यक्ति है ना, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो पढ़ ले, जैसा काम करेगा। अब अनपढ़ तो नहीं है, 8वां पास बिहार का उप मुख्यमंत्री है, तो खूब आपको वही तो बोले हैं। 8वां पास एगो बैकवर्ड का बेटा अगर डिप्टी सीएम बढ़ गया तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को दर्द हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है, अब जिन लोगों को दर्द हो, लेकिन अंगूठा छाप आदमी और फर्जी डिग्री वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो किसी को बवासीर नहीं होता है, कुछ जातियों के लोगों को। रुद्र प्रताप कुशवाहा को गांधी से दिक्कत है, जो गांधी का नाम, गांधी से हमको दिक्कत नहीं। अरे भाई नाम बदल, गांधी पहले आए कि सम्राट अशोक का है? सम्राट अशोक है तो सम्राट अशोक का न करे। हम अपने बाप के नाम पर नहीं ना बोल रहे हैं। हाँ, फिर तो वही बात बोल रहे हैं। जिस सम्राट अशोक के नाम को हटा दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान जाली नजर आएगा। बिना अशोक स्तंभ का हिंदुस्तान चल नहीं सकता है। उस सम्राट अशोक को होना चाहिए राष्ट्रीय पर्व जो है सम्राट अशोका के अशोकाष्टमी और धम्म विजय दशमी को होना चाहिए, जबकि वहां भी हमारे इतिहास को खाया गया है। हम कितना चुप रहे। नोटों पर से हटा करके गांधी को डाल दिया गया, वहां भी अशोक स्तंभ को छोटा कर दिया गया, वहां भी व्हाइट वाला जिसमें सम्राट अशोक दिखता है वहां से भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद जो है, जब इस देश को देने वाला भारत से पहले जो है इस देश का नाम अखंड जम्बू द्वीप था, और जम्बू द्वीप पर चंद्रगुप्त पैदा होते हैं और उसका नाम जो है विस्तार करके अखंड भारत करते हैं। तो पैदा करने वाला पिता होता है। वहां भी हमारे मोरवंशी बैकवर्ड वंशी के इतिहास को खत्म कर गया। गांधी को वहां राष्ट्रपति पिता किया। हमको गांधी मैदान से, गांधी से मतलब नफरत नहीं है। जिन लोगों को गांधी से ज्यादा लगाव है, ज्यादा प्यार है,
अपने नेहरू पैलेस और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को जाकर के महात्मा गांधी कराए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बाप के संपत्ति पर हम कुंडली पार करके नहीं बैठने देंगे, कसम खाएं, चाहे भले गोली चल जाए जगदेव जैसा।